क्या आपको लगता है गूगल ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो सैटेलाइट की नज़रों से ओझल है, जहां लोहा पिघले हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और उस दीवार के पीछे खामोशी नहीं है, वो वहां मौजूद है अरबों की तादाद में। एक ऐसी कौम जो अपने मुर्दे दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है जो सांप और बिच्छू को भी जिंदा खा जाते हैं। तारीख की किताबों में कहते हैं कि वो इंसान नहीं, लेकिन उनके चेहरे ढाल जैसे चप्पे हैं और कुछ रिवायतों के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं वो कंबल की तरह ओढ़कर सो सकते हैं। आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा। उनकी रिहाई का वक्त शायद बहुत ही करीब आ चुका है। आइए चलते हैं दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत में बनने वाले हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती तो उनकी फसलें खा जाती और उन्हें कत्ल कर देती। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वहां सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि एक ऐसी दीवार बनाएंगे जो कयामत तक न टूटे। लोहे के ब्लॉक्स पत्थरों के दरमियान छन दिए गए, फिर आग भड़काई गई। जब लोहा आग की तरह लाल हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। साइंटिस्ट जानते हैं जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो कितना मजबूत बनता है। ये दीवार इतनी चिकनी और सख्त थी कि इस पर चढ़ना और तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन दीवार के उस पार की दुनिया कैसी? यहाँ याजूज और माजूज कैद हैं। ये हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी सोच से बाहर है। रिवायत बताती है कि उनका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद अपनी आंखों से न देख ले। ये टिड्डी दल की तरह फैल चुके हैं। ये हर रोज सुबह उठते हैं, अपने औजार उठाते हैं और पागलपन में दीवार को खोदना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते दीवार कागज की तरह पतली हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं। आजादी सिर्फ 1 इंच दूर रह जाती है। उनका निगरान खुशी से कहता है, बस बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से वैसी की वैसी मिलती है, उतनी ही मोटी, उतनी ही सख्त। हजारों सालों से यही मायूसी उनका मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहला सुराग पड़ता है। आपने फरमाया, शहर से जाओ, हिलाकत करीब आ चुकी है। अब आखिरी जमाने की बात करते हैं। दज्जाल कत्ल हो चुका होता है। हजरत ईसा दुनिया में इंसाफ कायम कर चुके होते हैं। दुनिया पुरसुकून होती है, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक हंगामी वही आती है, ए ईसा अपने साथियों को लेकर कोहे तूर पे चले जाओ, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक छोड़ दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहाँ तक कि तुम में भी नहीं है। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज रोज की तरह दीवार खोद रहे होते हैं। दीवार टूटने के करीब होती है। सरदार हमेशा की तरह कहने वाला होता है, कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रजा से उसकी जुबान पर वो लफ्ज निकल जाता है, इंशाअल्लाह इसे अब कल तोड़ेंगे। ये इंशाअल्लाह ही वो चाबी थी जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और सब बहार। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। अब जमीन पर जो होगा वो कयामत से कम नहीं होगा। ये सबसे पहले इसराइल में मौजूद बहरे तिब्रिया पर टूट पड़ेंगे। वो उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर उस झील तक पहुंचेगा, वो झील सूख चुकी होगी, धूल उठ रही होगी। वो हैरत से कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायत के मुताबिक जमीन पर कोई जानदार बाकी ना रहेगा। ये सांप बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान
قلعوں میں چھپ جائیں گے اور زمین پر وحشت کا راج ہوگا۔ جب زمین پر قتل کرنے کے لیے کوئی باقی نہ رہے گا، ان کا تکبر پاگل پن میں بدل جائے گا۔ وہ چیخ کر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا۔ آؤ اب آسمان والوں کا قصہ ختم کریں۔ وہ اپنے تیر اور نیزے پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینک دیں گے اور اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کے تیر خون سے لپٹے واپس لوٹا دے گا۔ وہ خوشی سے ناچ اٹھیں گے، ہم نے نعوذ باللہ خدا کو بھی مار دیا۔ ادھر کوہ طور پر مسلمانوں کا برا حال ہوگا، بھوک اتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس حال میں اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ پاک اپنے حکم سے یاجوج ماجوج کی گردن پر ایک کیڑا پیدا کریں گے اور پھر ایک ہی لمحے میں کروڑوں یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جو شور زمین ہلا رہا تھا وہ اچانک موت کے سناٹے میں بدل جائے گا۔ مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوگی، ہر طرف لاشیں اور بدبو ہوگی۔ پھر اللہ عجیب و غریب پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، پھر وہ لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زبردست بارش ہوگی جو زمین کو دھو کے شیشے کی طرح چمکا دے گی۔ اور جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ زمین اپنی برکتیں اگل دے گی، پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے میں پوری جماعت بیٹھ جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج نے اپنے پیچھے جو تیر تھے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان اسے 7 سالوں تک جلاتے رہیں گے، پھر ختم ہوں گے۔ یہ ہے وہ مستقبل جو آنے والا ہے۔ یاجوج موجوج کی دیوار آج بھی وہیں ہے اور شاید اس وقت بھی وہ اسے کھود رہے ہیں۔ ان کی اور ہماری آزادی کے درمیان صرف ایک انشاءاللہ کا فیصلہ ہے۔ سوال یہ ہے جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں میں ثابت قدم رہیں گے؟ تو یہ تھی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔